क्लास 8 के मैथ पढ़ा रहा पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। जे चैप्टर के नाम है परिमेय संख्याएं। कथी नाम है चैप्टर के? परिमेय संख्याएं। अध्याय 1 है, मैथ है और क्लास 8 के पढ़ा रहा। सबसे पहले क्वेश्चन बनावे के लिए कुछ परिभाषा जाने के होता है, उसके बाद से हमारा चैप्टर बनता है। यदि हमारा परिभाषा ना आवा है तो चैप्टर ना बनता है। तो एला पहले तनके इम्पोर्टेंट बढ़िया मुख्य तनके परिभाषा पढ़ाइए। जिनमें सबसे पहला परिभाषा है गुणात्मक तत्समक। कथी लिखल है? गुणात्मक तत्समक। तो हम पहले पढ़े कि गुणात्मक तत्समक कहा छे केकरा। तो यहाँ गुणात्मक तत्समक के अंग्रेजी में बोला छे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कथी बोला छे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो गुणात्मक तत्समक होई छे कथी? तो कहबै किसी संख्या को 1 से गुना करने पर गुणनफल वही रहता है तो उन्हें गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं? तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर यदि वही प्राप्त होता है, गुना करने के बाद यानी गुणनफल वही प्राप्त होता है तो उसे कथी कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। कथी बोलते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो बतलाएंगे किसी संख्या को 1 से गुना करने पर गुणनफल वही रहता है तो उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे में a को 1 से गुना करने पर a ही मिलता है तो ये कथी कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक। इसी तरह 5 को 1 से गुना करने पर कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा ना। अगर कथी बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। 5/4 को 1 से गुना करते तो 5/4 को 1 से गुना करते हैं तो भी एक 5/4 मिलेगा, या तो 1 को 5/4 से गुना करते हैं फिर भी 1 ही मतलब उतना ही ना मिलेगा। अगर कथी बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक। हम पूछ रहे हैं तुम लोग से कि किसी को गुणात्मक तत्समक में दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन है क्रम विनिमयता नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्पटेटिव लॉ। कथी बोलते हैं? अरे कम्पटेटिव लॉ। गुणात्मक हम पढ़ते हैं कथी? क्रम विनिमयता के नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्पटेटिव लॉ। किसको कहते हैं? तो कहेंगे दो संख्याओं को गुना किया जाए। कोई दो संख्या है जिसको गुना किया जाए, फिर क्रम बदलकर गुना किया जाए और गुणनफल वही जाता है। जैसे में 2 और 4 को गुना करते हैं, ठीक है, और गुना करने के बाद फिर दूसरा स्टेप में क्रम बदल देते। क्रम मतलब कथी? आगे वाला को पीछे कर देते, पीछे वाला को आगे कर देते। यहाँ पर 4 को फिर 2 से गुना करेंगे। और यदि दोनों स्थिति में मतलब कोई भी दो संख्या को गुना करते और क्रम बदल करके भी गुना करते और गुणनफल दोनों का समान आता है तो ओकरा बोलते हैं कथी? क्रम विनिमयता का नियम। कथी बोलते हैं? या तो क्रम विनिमय का नियम। कोई दिक्कत है? जैसे एकरा गुना करते तो ये 8 आ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो कथी आ जाएगा? क्रम बदल के गुना करे या ऐसे गुना करे फिर भी 8 आता है, समान आता है, तो एकरा बोलेंगे क्रम विनिमयता का नियम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना है? जैसे में देखो लिखल है 2 को मतलब a को b से गुना करते हैं और इसको फिर बदल करके b को a से गुना करते हैं तो दोनों स्थिति में समान ही ना आएगा। या तो ऐसे करते 5 को 3 से गुना करते तो 15 आएगा, फिर क्रम बदल दिए 3 को 5 से गुना कर लेते फिर भी कितना आएगा? 15। यदि दोनों स्थिति में क्रम बदल देते हैं और गुणनफल समान रहता है तो कथी बोलते हैं? क्रम विनिमय का नियम। कोई दिक्कत ना है? आगे पढ़ते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? तो अंग्रेजी में बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कथी बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ गया? यहाँ पर लिखल है गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम पहले पढ़ते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम होता है क्या, कर परिभाषा पढ़ेंगे। तो लिखल है किसी संख्या के उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर, कोई भी संख्या ऊपर व्युत्क्रम से गुना करने पर, व्युत्क्रम मतलब उसके उल्टा से गुना करने पर। जैसे में मान लेते हैं 3/4 को उसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे। व्युत्क्रम मतलब ऊपर उल्टा से, तो 3/4 के उल्टा कथी होगा? 4/3 होगा। अगर गुना करते तो किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर यदि गुणनफल 1 आता है, गुणनफल मतलब कथी? गुना करने के बाद यदि गुणनफल 1 आता है तो ओकरा कथी बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब कहेगा कि गुणनफल 1 कैसे आएगा?
ये 3 से ही 3 कट जाएगा, ये 4 से ही 4 कट जाएगा, तो एक ही ना आएगा। समझ में आ गया? तो एक हम कथी बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। कथी बोलेंगे? अगर वैसे न परिभाषा याद रहेगा कि किसी संख्या के उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो उन्हें गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यदि ये परिभाषा याद न रखता है तो दूसरा ऐसे बोलना, किसी संख्या का गुणनफल यदि 1 प्राप्त होता है तो वो कथी कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आ गया? वो याद न रहेगा तो ये वाला परिभाषा याद रखो। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 3/2 को इसके व्युत्क्रम, तो इसके व्युत्क्रम कथी हो जाएगा? 2/3 मतलब कर उल्टा हो जाएगा, और ऐसे गुना करने पर कितना मिला है? 1। तो ये कथी कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे 1 मिला है? 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 तो 1 ना बचेगा। इसी तरह कहते हैं -3/8 को एक व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कथी होगा? 8 बट्टा में माइनस में 3 अगर काटते हैं तो कितना मिल जाएगा? 1। जैसे ये 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना मिलेगा? 1। तो एकरा कथी बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। कथी बोलेंगे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना है। एक और बच गया है जेकरा हम बोलते हैं सहचार्य नियम। कथी बोलते हैं? सहचार्य नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कथी बोलते हैं? तो हम पहले पढ़ते हैं कि एसोसिएटिव लॉ का परिभाषा कथी होगा? तो कहेंगे किन्हीं 3 संख्याओं का गुना किया जाए, किन्हीं 3 संख्या को गुना किया जाए जिसमें पहले 2 संख्या को जिसमें देखो लिखा हुआ है किन्हीं 3 संख्या को गुना किया जाए जिसमें पहले संख्याओं को बाद वाले दोनों संख्याओं से गुना किया जाए, फिर पहले दोनों संख्याओं को तीसरे कहते हैं तीसरे संख्याओं से गुना किया जाए और गुणनफल, और कहता है कि गुना किया जाए और परिणाम समान हो, परिणाम समान हो तो उन्हें सहचार्य नियम कहते हैं। वाला समझ आया तैयो ठीक, न समझ आया तैयो ठीक, हम जे समझाते से समझो। जैसे ही यहाँ पर लिखा है ए को गुना करते हैं बी और सी से, फिर दूसरा स्टेप में करते हैं ए बी को गुना करते हैं सी से। यहाँ पर बतला रहे हैं कि यदि कोई 3 संख्या को गुना किया जाए, कितने संख्या को? यदि किसी 3 संख्या को गुना किया जाए जिसमें पहले एक संख्या को बाद वाले 2 संख्या से गुना किया जाए, फिर दूसरा स्टेप में क्या करते हैं? पहले 2 संख्या को किसी तीसरे मतलब उसी तीसरे संख्या से गुना करते हैं और दोनों स्थिति में परिमाण समान आएगा तो परिणाम समान आएगा तो कथी कहेंगे? सहचार्य का नियम कहेंगे। जैसे में मान लेते हैं 2 को एक संख्या 3 संख्या मान लेते हैं, 2 और 3 और यहाँ पे 4 मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं? पहले 2 संख्या को गुना कर लेते हैं, फिर तीसरे संख्या के बाद में गुना कर लेंगे, तो 2 गुना 3 और बाद वाले 4। देखो रे लड़का सा ध्यान से सुनना, यहाँ पर पहले एक संख्या को 2 संख्या से गुना करते हैं, तो पहले एक संख्या यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 को एक गुना कर लेंगे तो 4 हो जाए, 12 हो जाए। 4 को 3 से गुना करेंगे 12, फिर 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 24 आएगा, 24 आएगा। और यहाँ पर भी क्या करते? एक दोनों के पहले गुना कर लेते, फिर एक गुना कर लेंगे, तो 2 को 3 से गुना करते तो 6 हो जाएगा, फिर 6 को 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। दोनों स्थिति में परिणाम समान आया। अरे दोनों स्थिति में परिणाम समान आया तो एक कथी बोलेंगे? सहचार्य का नियम। कथी बोलेंगे? कोई दिक्कत ना है किसी को। अब यहाँ तक यदि समझ आ गया तो यहाँ के बाद क्वेश्चन बनना चाहिए। समझ में आ गया? चलो रे लड़की, अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्नावली कितना? 1.1 पर पहला चैप्टर में डायरेक्ट आ जाते हैं। जिस चैप्टर कौन सा है? 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन में किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है, किस नियम का उपयोग किया गया है, उसको लिखना है। यहाँ पर हल करके क्वेश्चन का आंसर लाना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है कि कौन गुणधर्म का उपयोग किया गया है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माइनस में 4/5 एक से गुना किया गया। दूसरे स्टेप में फिर 1 को
माइनस में 4/5 से इसी को पलट करके गुना किया गया है। तो तुम लोग को हम बतलाए हैं कि किसी भी संख्या को यदि 1 से गुना करते हैं और गुना करने पर वही प्राप्त होता है तो अगर कौन सा नियम कहते हैं? अब ये ना जस्ट पढ़ाए हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं और गुना करने के बाद वही संख्या प्राप्त होता है, गुणनफल वही प्राप्त होता है तो अगर कथी बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पर -4/5 को 1 से गुना किए और गुना करने के बाद फिर माइनस में 4/5 से न मिलेगा, समझ में आएगा? तो एकरा कथी कहेंगे? आंसर कथी जाएगा? कौन सा नियम का उपयोग हुआ है? गुणात्मक तत्समक। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन में कहता है माइनस में 13/17 को माइनस में 2/7 से गुना किया गया। एक क्रम बदल दिया गया है कि जगह बदल दिया गया, जैसे ए को बी से गुना करते हैं और दूसरा स्टेप में क्या किया गया? बी को ए से गुना किया गया, मतलब जगह चेंज कर दिया गया है, पहला को बाद में और बाद वाला को पहला में। तो एक कौन सा नियम कहते हैं? अब ये ना तन के पहले पढ़ाए रे क्रम गिनने का नियम नहीं पढ़ाए है। तो यहाँ पर आंसर कथी हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखो ना, माइनस में 13/17 को माइनस में 2/7 से गुना किया गया और दूसरे स्टेप में क्या किया गया? माइनस में 2/7 को क्या किया गया? माइनस में 13/7 से गुना किया गया। तो हम कथी बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। कथी बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर 2 नंबर के आंसर कथी हो जाएगा? क्रम विनिमय। बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। कथी बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। कथी हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। कोई दिक्कत ना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तुम लोग को बतलाया ना, किसी संख्या के उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो एक कथी बोलते हैं? उसे किसी भी संख्या के उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो कथी बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम ना बोलते हैं। कथी बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर आंसर 3 नंबर के कथी हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। 3 नंबर के आंसर कथी हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये ना बतलाए, कोई भी संख्या रहेगा और व्युत्क्रम से मतलब और उल्टा से, जैसे में 19 माइनस में 19/29 है, व्युत्क्रम कथी हो जाएगा? 29 में -19। जैसे में यहाँ पर -19 ऊपर में है, 29 नीचा में, तो हम क्या करेंगे? 29 को ऊपर कर दिए, माइनस में 19 को नीचे कर दिए। अगर एक काट देते हैं तो काट 29 से 29 कट जाएगा, माइनस में 19 से माइनस में 19 कट जाएगा। तो यहाँ पर काट खुद का 1 ना आएगा। तो कौन सा नियम हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम ना। कोई दिक्कत है? अब 2 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, बतलाइए कौन से गुणधर्म, कहता है बतलाइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुना में क्वेश्चन लगा हुआ है 6 गुना में 4/3 को 1/3 गुना 6 और फिर 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो तुम लोग को हमें को सिखाया, देखो A गुना B गुना C 3 संख्या है जिसमें पहले संख्या को दूसरे बाद वाले 2 संख्या से गुना करते हैं, ठीक है? और फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? पहले 2 संख्या को तीसरे संख्या से गुना करते हैं। तो एकरा कौन सा नियम बोलते हैं? सहचार्य का नियम ना। उड़ाते ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1/3 को बाद वाला 2 संख्या से गुना किया गया है और फिर यहाँ पर पहले 2 संख्या को बाद वाला तीसरे संख्या से गुना किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा नियम कहलाएगा? सहचार्य नियम ना। तो यहाँ पर आंसर कथी लिखा जाएगा? सहचार्य नियम। कोई दिक्कत है किसी को? सहचार्य नियम ना हो जाएगा। तो चलो पहला 1.1 खत्म। अब अगले क्लास में आएंगे तो जहाँ पर पढ़ेंगे 1.2.1। कोई दिक्कत?